नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डेली बुलेटिन। आज है गुरुवार 6 अगस्त 2026। पिछले 24 घंटों की बड़ी खबरों और आज की अहम अपडेट्स के साथ आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल से। आज देर रात चंद्रमा मेष राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर करेंगे, जिसका असर सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। ज्योतिष के अनुसार वृषभ, कर्क और कुंभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर खासा शुभ माना जा रहा है। इन राशियों के लोगों को करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। वहीं प्रेम, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना जताई जा रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मिनीरत्न कंपनी SJVN ने मैनेजर और इंजीनियर के कुल 21 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 26 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन की हार्ड कॉपी 15 सितंबर तक भेजनी होगी। भर्ती के लिए संबंधित इंजीनियरिंग या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जरूरी है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपए प्लस GST रखा गया है, जबकि SC, ST, EWS, PWD और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। MPESB ने पटवारी समेत ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के कुल 2106 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 18 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि फॉर्म में सुधार का मौका 23 अगस्त तक मिलेगा। भर्ती के लिए ग्रेजुएशन और MPCPCT पास होना जरूरी है। परीक्षा 29 सितंबर से 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। अगर आप बैंक में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक की लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन का मौका जल्द खत्म होने वाला है। इच्छुक उम्मीदवार 9 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन, उम्र 20 से 30 वर्ष और आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को 48,480 रुपए प्रतिमाह शुरुआती वेतन मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य के अलग अलग जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर और सहायिका के 5,500 से ज्यादा पदों पर भर्ती जारी है। 12वीं पास महिला उम्मीदवार अपने जिले के अनुसार तय अंतिम तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। खास बात यह है कि इन भर्ती में कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा और बिना लिखित परीक्षा सिर्फ मेरिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर चयन किया जाएगा। वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर IRDAI को कई अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि नई कारों के लिए 4 साल और नए दोपहिया वाहनों के लिए 6 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य किया जाए। इसके साथ ही बिना बीमा वाले वाहनों की पहचान के लिए ANPR कैमरों, वाहन पोर्टल और बीमा डेटाबेस को जोड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोर्ट ने पेट्रोल पंपों पर तकनीक के जरिए इंश्योरेंस स्टेटस जांचने की व्यवस्था विकसित करने को भी कहा है, ताकि बिना बीमा वाले वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाने की दिशा में कदम उठाए जा सके। केंद्र सरकार ने द टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 लोकसभा में पेश कर दिया है। इस बिल का मकसद मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, कारोबार को आसान बनाना और विदेशी निवेश आकर्षित करना है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर, डायमंड ट्रेड और फंड मैनेजमेंट जैसे सेक्टरों को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। वहीं REITs और INVITs में निवेश करने वाले छोटे निवेशकों के लिए डिविडेंड पर टैक्स छूट बहाल करने का भी प्रस्ताव है, जिससे निवेशकों को सीधा फायदा मिल सकता है। अगर आप पैकेजिंग पर लिखे 100% नेचुरल या 100% प्योर देखकर प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं तो ये खबर आपके लिए अहम है। FSSAI ने डाबर इंडिया को शहद, देसी घी,
एप्पल साइडर विनेगर, नारियल पानी और कुछ अन्य उत्पादों में 100% नेचुरल और 100% प्योर जैसे दावे हटाने के निर्देश दिए हैं। नियामक का कहना है कि ऐसे दावे भ्रामक हैं और नियमों के अनुरूप नहीं हैं। एफएसएसएआई ने कंपनी से 15 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। अगर आपकी फ्लाइट लेट हो जाए या अचानक रद्द हो जाए तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। केंद्र सरकार ने संसद में साफ किया है कि फिलहाल फ्लाइट देरी या कैंसिल होने पर ऑटोमेटिक मुआवजा देने की कोई योजना नहीं है। मौजूदा नियमों के तहत यात्रियों को मुआवजे या रिफंड के लिए खुद एयरलाइन से दावा करना होगा। हालांकि एयरलाइन की गलती से फ्लाइट लेट या रद्द होने पर यात्रियों को नियमों के मुताबिक वैकल्पिक उड़ान, रिफंड, भोजन, होटल जैसी जो सुविधाएं हैं वो देने का प्रावधान जारी ही रहेगा। 5 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार ने शुरुआत तो मजबूत बढ़त के साथ की, लेकिन कारोबार के अंत तक मुनाफा वसूली और वैश्विक तनाव के चलते बाजार की रफ्तार धीमी पड़ गई। सेंसेक्स दिन के उच्च स्तर से करीब 500 अंक फिसलकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 24,650 के नीचे बंद हुआ। इस गिरावट की 3 बड़ी वजहें रहीं। पहली, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो है बड़ी चेतावनी दी गई और जिससे वैश्विक बाजारों में चिंता बढ़ी। और दूसरी, ऊंचे स्तर पर निवेशकों की मुनाफा वसूली। और तीसरी, कारोबार के आखिरी चरण में बढ़ी बिकवाली, जिसने शुरुआती बढ़त को काफी हद तक खत्म कर दिया। अगर आज आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। 6 अगस्त को सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी हलचल की उम्मीद नहीं है। 24 कैरेट सोना करीब 1,44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी की कीमतें भी हाल के स्तर पर स्थिर बनी हुई हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के इंतजार में सोना फिलहाल सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, जबकि वैश्विक बाजार में चांदी में हल्की तेजी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार राज्यसभा पहुंचे बीजेपी के नए सांसदों से मुलाकात कर उन्हें जन सेवा और संसदीय कार्यशैली को लेकर अहम सलाह दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सांसद वर्तमान पर फोकस रखें और सदन में ज्यादा समय बिताएं और जनता से लगातार जुड़े रहें। प्रधानमंत्री ने अपनी दिनचर्या का जिक्र करते हुए बताया कि उन्हें बिस्तर पर लेटने के करीब 8 सेकंड में नींद आ जाती है और वे रोज करीब 3 घंटे ही सोते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सांसदों से भी दलों के नेताओं से सीखने, फोन पर शालीन व्यवहार रखने और लेटर हेड के दुरुपयोग से बचने की भी अपील की। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को लेकर केंद्र सरकार के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने बताया कि साल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी में आने वाले पर्यटकों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। देशी पर्यटकों की संख्या करीब 23% घटकर 2,30,00,000 से 1,77,00,000 रह गई, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या में 44% से ज्यादा की कमी आई। हालांकि सरकार ने यह भी बताया कि पर्यटन क्षेत्र से जुड़े रोजगार में बढ़ोतरी जारी रही और 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 10.78 लाख तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो फेसबुक से हटाए जाने के मामले में संसदीय समिति ने सख्त रुख अपनाया है। समिति ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को 3 दिन के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि ऐसा नहीं होने पर फेसबुक का सेफ हार्बर संरक्षण खत्म करने पर विचार किया जा सकता है। मेटा ने इस मामले को तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए पहले ही खेद जताया है, लेकिन समिति ने जवाबदेही तय करने की बात कही है। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का अनशन जारी है। 4 दिन से बिना अन्न जल के बैठे महतो ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अपील पर नमक मिला पानी पिया, लेकिन अनशन खत्म नहीं किया। वांगचुक ने उनसे कहा कि आंदोलन करना है, आत्महत्या नहीं, इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखें।
पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े 2 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए 4 नाबालिगों समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान आतंकी हमले की साजिश रची गई थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा के चलते आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। पुलिस ने आरोपियों के पास से पेट्रोल बम, पिस्टल, कारतूस और रेलवे ट्रैक की निगरानी के लिए लगाए गए कैमरे भी बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपियों को पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर निर्देश दे रहे थे और उन्हें पैसों का लालच देकर इस साजिश में शामिल किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए एनालॉग पनीर यानी नकली पनीर के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। छत्तीसगढ़ के बाद ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का दूसरा राज्य बन गया है। एनालॉग पनीर दूध के बजाय पाम ऑयल, स्टार्च और अन्य सस्ते पदार्थों से बनाया जाता है, जिसे कई जगह असली पनीर के नाम पर बेचा जाता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और जेल और दोनों का भी प्रावधान यहां पर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा निर्देश देते हुए केंद्र सरकार और IRDAI से नो इंश्योरेंस नो फ्यूल पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा है। इसके तहत वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होने पर पेट्रोल देने पर रोक लगाने की व्यवस्था पर काम किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी बताया कि देश में करीब 56% वाहन बिना इंश्योरेंस के चल रहे हैं और नए वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की अनिवार्य अवधि भी 1 साल बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने लू और बिजली गिरने की घटनाओं को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल कर दिया है। अब इन घटनाओं से प्रभावित लोगों को SDRF और NDRF के तहत सरकारी मुआवजा और राहत मिल सकेगी। सरकार ने बताया कि मौसम में लगातार हो रहे बदलाव और बढ़ती ऐसी घटनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं की राष्ट्रीय सूची में अब कुल 14 तरह की आपदाएं शामिल हो गई हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में हालात को लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जून से अब तक वहां हिंसा में कम से कम 90 लोगों की जान जा चुकी है और इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। भारत ने POK में हुए स्थानीय चुनावों को भी पूरी तरह मजाक बताते हुए कहा कि चुनावों के जरिए वहां की जमीनी हकीकत और मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाया नहीं जा सकता। ईरान के साथ 5 महीने से जारी युद्ध के बीच अमेरिका के आधुनिक मिसाइल भंडार पर दबाव बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ATACMS और नई PRSM मिसाइलों का स्टॉक लगभग खत्म होने की स्थिति में है, जबकि पेट्रियट इंटरसेप्टर का करीब 65%, थार्ड का 38% और टॉम हॉक मिसाइलों का लगभग आधा स्टॉक इस्तेमाल हो चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन हथियारों का भंडार दोबारा भरने में 3 साल या उससे ज्यादा का समय लग सकता है। हालांकि व्हाइट हाउस का दावा है कि अमेरिकी सेना के पास अभी भी पर्याप्त हथियार मौजूद हैं और उत्पादन तेजी से बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने अपने आधिकारिक संचार के लिए व्हाट्सएप की जगह चीन के मैसेजिंग ऐप WeChat अपनाने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कदम डेटा सुरक्षा और पश्चिमी निगरानी की चिंताओं के बीच उठाया गया है। भारत ने सुरक्षा कारणों से 2020 में WeChat पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फैसला चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ती सैन्य और डिजिटल साझेदारी का एक और संकेत है। यमन के पश्चिमी तट के पास लाल सागर में भारतीय झंडे वाले मालवाहक जहाज MSV फैज नूर ओलैया पर हूती विद्रोहियों ने ड्रोन हमला किया, जिसके बाद जहाज डूब गया। राहत की बात यह रही कि जहाज पर सवार सभी 14 क्रू मेंबर, जिनमें 13 भारतीय शामिल थे, सुरक्षित बचा लिए गए। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कमर्शियल जहाजों पर हमले तुरंत रुकने चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार सुरक्षित रहना चाहिए।
दुबई के जेबेल अली इंडस्ट्रियल एरिया में 20 मिनट के भीतर 7 धमाकों से हड़कंप मच गया, जिसके बाद आसमान में काले धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। फिलहाल धमाकों की वजह साफ नहीं हो पाई है और जांच जारी है। वहीं घटना का वीडियो बनाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स में इसे यमन से संभावित मिसाइल हमले से जोड़ा गया है, जबकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आईसीसी ने ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के क्वालिफायर की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह टूर्नामेंट 22 फरवरी से 23 मार्च 2027 तक खेला जाएगा, जबकि वेन्यू की घोषणा अभी बाकी है। 30 सितंबर 2026 तक आईसीसी ओडीआई रैंकिंग की टॉप 8 टीमें सीधे वर्ल्ड कप में जगह बनाएंगी, जबकि बाकी टीमों को क्वालिफायर खेलना होगा। बता दें कि 2027 का वनडे वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीका के माइकल स्मिथ को अगले 2 साल के लिए पुरुष टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। स्मिथ 19 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम से जुड़ेंगे और रेड बॉल व व्हाइट बॉल दोनों फॉर्मेट में काम करेंगे। हाल के खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन और लगातार टेस्ट हार के बीच पीसीबी ने ये बड़ा बदलाव किया है। बिग बॉस 20 का पहला प्रोमो रिलीज हो गया है और एक बार फिर सलमान खान शो के होस्ट करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे और प्रोमो में उन्होंने करण अर्जुन का जिक्र करते हुए 1 से भले 2 का हिंट दिया है, जिससे इस सीजन की थीम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये शो 6 सितंबर को कलर्स और जियो हॉटस्टार पर शुरू होगा, जबकि कंटेस्टेंट्स के नामों का ऐलान अभी बाकी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन की निकिता पोरवाल 9 अगस्त से वियतनाम में होने वाली 73वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली निकिता 120 देशों की प्रतिभागियों के बीच भारत की दावेदारी पेश करेंगी। निकिता ने कहा है कि उनका लक्ष्य सिर्फ मिस वर्ल्ड का ताज जीतना ही नहीं, बल्कि दुनिया के मंच पर भारत की संस्कृति और विरासत को भी गर्व से प्रस्तुत करना है। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया के आसमान में हाल ही में एक बेहद दुर्लभ प्राकृतिक नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर लोगों को लगा मानो बादलों में आग लग गई हो। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक ये आग नहीं, बल्कि फायर रेनबो यानी सर्कम हॉरिजॉन्टल आर्क नाम की एक दुर्लभ ऑप्टिकल घटना है। ये तब बनती है जब सूरज की रोशनी ऊंचाई पर मौजूद बर्फ के बेहद छोटे छोटे जो षटकोणीय क्रिस्टल्स हैं उनके खास कोण पर गुजरती है और 7 रंगों में बिखर जाती है। ये नज़ारा तभी दिखाई देता है जब सूरज पर्याप्त ऊंचाई पर हो और सिरस बादलों में बर्फ के क्रिस्टल सही दिशा में मौजूद हो। यही वजह है कि फायर रेनबो दुनिया की सबसे दुर्लभ प्राकृतिक घटनाओं में गिना जाता है। वियतनाम ने भारत से $629 मिलियन की लागत वाली ब्रह्मोस ब्लॉक 3 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की खरीद का समझौता किया है। इस डील के बाद दक्षिण चीन सागर में वियतनाम की तटीय सुरक्षा को बड़ी मजबूती मिलेगी। शांग्री ला डायलॉग के दौरान पुष्टि हुई है कि इस समझौते के साथ वियतनाम फिलीपींस के बाद ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम अपनाने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है। इस सौदे को क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच भारत और वियतनाम के रक्षा सहयोग के लिए भी एक अहम कदम माना जा रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। बने रहें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर और देखते रहिए इंडिया न्यूज डेली बुलेटिन मेरे साथ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।